प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी बसंत के भाग 3 का पाठ 1, जिसका शीर्षक है ध्वनि। आप सभी जानते हैं बच्चों कि ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़। जो भी हम अपने कानों से सुनते हैं वह वही ध्वनि है। ध्वनि कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। कविता में निराला जी ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। निराला जी छायावादी कवि हैं और छायावादी कवियों की विशेषता है कि वे अपनी बात को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं, अर्थात जो बात वे बताना चाहते हैं उसका अर्थ रचना में छिपा रहता है और उसे ही हमें समझना होता है। कवि के हृदय से आशा का संचार करते हुए एक ध्वनि निकल रही है, इसलिए इस कविता को उन्होंने ध्वनि नाम दिया है। जिस प्रकार से पतझड़ के मौसम के बाद बसंत आता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी आशाओं से भरे हुए वसंत का आगमन हुआ है और आशा से युक्त ध्वनि के द्वारा वह युवाओं के मन में उत्साह को जागृत करना चाहते हैं, उन्हें लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। आइए अब हम कविता की व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ मृदुल का अर्थ है कोमल और अंत का अर्थ है समाप्त होना। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी अभी मेरे जीवन में बसंत रूपी खुशियाँ आई हैं और अभी अभी मेरे चारों ओर उल्लास का वातावरण छा गया है और अभी अभी ही मेरे जीवन में आशा का संचार हुआ है। जिस प्रकार से पतझड़ की ऋतु के बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है, उसी प्रकार से मेरे मन में निराशा के बाद आशा का संचार हुआ है। मेरे अंदर नया ज्ञान, नई भावना, प्रेम, आशा और प्रसन्नता ने जन्म लिया है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं हो सकता। आगे की पंक्तियां देखते हैं। हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। यहाँ गात का अर्थ है शरीर और स्वप्न सपना, मृदुल अर्थात कोमल और कर का अर्थ है हाथ, निद्रित का अर्थ है सोई हुई और प्रत्यूष का अर्थ है प्रातःकाल या फिर सवेरा और मनोहर का अर्थ है सुंदर। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि बसंत के आ जाने से चारों ओर हरियाली छा गई है। हरे हरे पात डालियां कि बसंत ऋतु के आ जाने से चारों ओर हरियाली छा गई है। डालियां, कलियां और कोमल पत्ते बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। कि कुछ कलियां अभी भी हैं जो सोई हुई हैं, मैं उन अलसाई हुई कलियों पर अपने कोमल हाथों का स्पर्श करके उन्हें जगाऊंगा और प्रभात के आने का यानी कि प्रातःकाल के आने का संदेश दूंगा। अर्थात इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जो लोग अज्ञानतावश अंधकार में जी रहे हैं, जिन्हें अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, मैं उनके जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश भर दूंगा। आगे की पंक्तियां देखते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वह जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तंद्रालस यानी कि आलस्य से, तंद्रालस अर्थात आलस्य से युक्त, लालसा
का अर्थ है अलसाया हुआ। लालसा, इसका अर्थ है इच्छा। नवजीवन यानी कि नया जीवन। और सहर्ष अर्थात प्रेम पूर्वक। आइए इसका वर्णन देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि मैं अलसाए हुए फूलों से उनका आलस्य दूर कर दूंगा और प्रसन्नता पूर्वक जीवन के अमृत से उन्हें सींच दूंगा और उनके जीवन को सींचकर मैं उनको हरा भरा कर दूंगा। फिर से देखते हैं एक बार। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। कवि कहते हैं कि मैं अलसाए हुए फूलों से उनका आलस्य दूर कर दूंगा, लालसा खींच लूंगा मैं, अर्थात उनसे उनके अंदर से जो भी लालसा है उन्हें समाप्त कर दूंगा और अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं और अपने नवीन जीवन के अमृत से मैं उन्हें प्रेम पूर्वक सींच दूंगा। और कभी आगे कहते हैं, युवा पीढ़ी के मन में संचार का भाव करने की इच्छा से कवि कहते हैं कि वह अपनी कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को सही राह दिखा देंगे ताकि वह जीवन की वास्तविकता को समझ सकें। वे कहते हैं कि जब तक वे युवा पीढ़ी को सही दिशा ज्ञान नहीं दे देते तब तक उनके जीवन का अंत नहीं होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। कवि कहते हैं कि मैं प्रत्येक पुष्प से उसके आलस्य को और उनकी इच्छा को, जो भी इच्छा है उनको समाप्त कर दूंगा और उनके नवजीवन में अमृत भर दूंगा, अमृत का समावेश कर दूंगा। इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि वे युवा पीढ़ी को सही राह दिखा देंगे ताकि उन्हें अपने दिशा ज्ञान का भान हो सके। आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं आया है? तो कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उन्हें अभी निराशा से युक्त युवाओं के हृदय में आशा रूपी ज्ञान का प्रकाश भरना है, उनमें नई चेतना का संचार करना है। दूसरा प्रश्न है हमारा, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? इसका उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि फूलों पर कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है और नए प्रभात का संदेश देना चाहता है। अंतिम प्रश्न है हमारा कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर करने के लिए उन्हें अपने जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है। तो ये इस तरह से हमारा ये पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।